हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का 8वां पार्ट है जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 10 गो प्रश्न को जो है बिना रटे हुए याद करेंगे। कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 71 है। इससे पहले अगर आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, लगभग 70 को प्रश्न पे वीडियो बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में 2023 टॉपर बैच ज्योग्राफी का जो है लिंक दिया होगा, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं 71 नंबर पे कि पर्यटन के क्षेत्र में कोई 2 लाभों का उल्लेख करें। जैसे पर्यटन मतलब होता क्या है, घूमने वाला जगह को जो है हम लोग पर्यटन कहते हैं। जैसे कि गोलघर, ताजमहल, ये सब घूमने वाला जगह है, इसको हम लोग पर्यटन बोल सकते हैं। तो पर्यटन से कौन कौन 2 गो लाभ हुआ है, पहला आप बता सकते हैं। पहला लाभ हुआ है कि पर्यटन से जो है, जो पर्यटन स्थल बना तो जौन स्थल पे घूमे जाते हैं वो स्थल की प्रसिद्धि होती है, यानी कि फेमस होता है। दूसरा जो है, कुछ लोगों को व्यापार मिल जाता है। देखिएगा, पर्यटन जहाँ पे घूमे जाइएगा, अगल बगल में जो है चाट चाउमीन फुचका के दुकान लगे रहता है, तो उसको व्यापार मिल गया। तीसरा क्या हुआ कि संस्कृति का आदान प्रदान होता है। दूसरे जगह के लोग वहाँ पे जाते हैं देखने, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। तो ये सब लाभ है पर्यटन से। अब ये सब याद करेला चीज़ है। दूसरा है कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद जो है एगो विचारधारा है। विचारधारा मीन्स सोचने की शक्ति, और इसका उत्पत्ति जो है जमीन से हुआ है। एक्चुअल में ये विचारधारा है क्या, तो ये विचारधारा जो है प्राकृतिक से संबंधित है, और मानव जो है किसी न किसी रूप में ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ही है कि नहीं। अगर हमने के प्राकृतिक से नहीं जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही चल जाएंगे ऊपर, बात है कि नहीं। तो निश्चयवाद पूछा है कि क्या है, तो निश्चयवाद जो है एक विचारधारा है जो किसी न किसी रूप में मानव को प्राकृतिक से जोड़ने का प्रयास करता है, और इसकी उत्पत्ति जो है भूतल से हुआ है। भूतल मतलब जमीन से हुआ है। अब आते हैं, देखिए दुनिया के आसान प्रश्न और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग के बारे में अगर हम बताएं तो आप ठंडा के दिन में देखे होंगे कुहासा, तो कुहासा को एक्चुअल में स्मॉग कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिश्रण होता है। जैसे धुआं के, फिर कुहासा के, धूल कण के, ये तीनों के मिश्रण को हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं। ठीक है, स्मॉग कहते हैं धुआं, कुहासा और धूल कण के मिश्रण को। अब लिखे के बात आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो स्मॉग जो है वायु प्रदूषण का एक अवस्था है जिसमें धुआं, कुहासा और धूल कण मिश्रित होता है कि नहीं। अब इस सब का जो है आपको नोट्स भी चाहिए, बात है कि नहीं है। काहे कि तोहनी के जो है कितनों पढ़ा दीजिए यादो हो जाता है, फिर भी कहते हैं कि नहीं सर एक बार दे दीजिए नोट्स, अच्छा रहेगा। तो अच्छा रहेगा तो लीजिए नोट्स, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है जो आपको करना होगा पे। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि 100 को जो है आपको ज्योग्राफी में हम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, माने कि लघु उत्तरीय प्रश्न। 30 को जो है हम आपको लॉन्ग देंगे और 100 को जो है शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे। ठीक है सर, देख रहे हैं इहे में से एग्जाम में आपके आने वाला है। ये जो है माँ सरस्वती की कृपा के अनुसार जो है डिपेंड करता है। अब जो है इसको लेने के लिए जो है आपको 101 रुपये पे करना होता है। ठीक है, 101 रुपये। अब पेमेंट कहाँ करेंगे, पेमेंट करने के लिए नंबर है 9608339424। इन नंबरों पे जो है पेमेंट करके, इसी नंबरों पे जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना डिटेल्स भेजेंगे, आपको पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा इसका नोट्स पूरा ज्योग्राफी का। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ प्रदेश क्या है। सुन के तो एकदम चक्कर आ गए लोगों कि पृष्ठ प्रदेश क्या है। सुनिए, पृष्ठ प्रदेश होता क्या है, वैसा प्रदेश जिसका पत्तन, अब कहिएगा कि पत्तन का होता है। बंदरगाह के नाम सुने हैं, जिसका पत्तन मतलब कि जहाँ समुंदर से जहाज दूसरे देश से आता है और जहाज पर से सामान जहाँ उतरता है वो पत्तन कहल जाता है। ठीक है, तो जिस प्रदेश का पत्तन जो है रेल और सड़क से समुचित रूप से जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रदेश को पृष्ठ प्रदेश कहते हैं।
और कुछ था एकरा में, कितना बढ़िया आसान प्रश्न था कि जिस प्रदेश का पत्तन जो है रेल और सड़क से समुचित रूप से जुड़ा हुआ रहता है उसी को पत्तन प्रदेश कहते हैं। आइए नेक्स्ट हमको आपको पढ़ाते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में ही जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। डेट पूछे तो 1951 को जो है योजना आयोग का जो है गठन हुआ। इसके दो गो कार्य बताएं कि योजना आयोग जो है गठन हुआ तो उसके दो गो कार्य बताइए। पहला कार्य कि संसाधनों का जो है समुचित उपयोग करना, दूसरा कि संसाधनों का जो है बराबर से बंटवारा करना, यह जो है एक कार्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन जो भी है ना इस पृथ्वी पे उसका समुचित उपयोग कैसे करना है योजना आयोग के काम था। संसाधन के कहाँ कौन बांटना है एक करे काम था। नेक्स्ट है कि फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देख के दिमाग हिल गई होगा। अगर हम यह कहें फुटकर व्यापार के सेवा के जगह कि फुटपाथी दुकानदार, तो आप समझ गए हैं फुटपाथी दुकानदार से आप क्या समझते हैं। तो फुटकर व्यापार सेवा इस शुद्ध हिंदी में लिखल गई है, हम बोलेंगे फुटपाथी व्यापार। तो फुटपाथी व्यापार क्या होता है, जो छोटे छोटे जो हैं उद्योग करे वाला व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग से जो है सामान लाते हैं और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसी को फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। जैसे कि सब्जी वाला, फल वाला, ये सब क्या है, फुटकर व्यापार सेवा है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दीजिए। आधारभूत उद्योग क्या होता है, वैसा उद्योग जो किसी उद्योग पर डिपेंडेंट होता है उसी उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे एगो बिजनेस है, आपका एगो बिजनेस है, तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा भी से आप सामान ले जाइएगा, आप फिर अपने से फिर बना के आप फिर मार्केट में आप बेचिएगा, तो आप किस पे डिपेंडेंट हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी कि आपका उद्योग क्या हुआ, आधारभूत उद्योग हुआ कि नहीं, कि जब तक हम उस सामान के बनाएंगे नहीं, आपको नहीं देंगे, तब तक आप उसको बना के बेच नहीं सकते हैं, तो आधारभूत उद्योग हुआ। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं। सामूहिक कृषि ज़्यादातर जो है झारखंड में देखने को मिलता है। सामूहिक कृषि कहने का मतलब एक ही जगह पर समूह में जुटकर कृषि करना ही जो है सामूहिक कृषि कहलाता है। एक ही जगह पे समूह में जुटकर कृषि करना ही जो है सामूहिक कृषि कहलाता है। हम आपको जो है अपन भाषा में समझाते हैं, जैसे कि हमारे एगो खेत है, एगो एग्जाम्पल लेते हैं, है नहीं लेकिन मान के चलिए एगो खेत है, एगो खेत में हम खेती कर रहे हैं, आप आइएगा तो आप 10 गोरा मिल के उसमें खेती करेंगे, आप जो भी फसल होगा हमने के आपस में बांट लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सामूहिक कृषि कहलाएगा, क्योंकि हम लोग समूह में मिल के जो है उसको खेती किए हैं, समूह में फसल को बांट रहे हैं, सामूहिक कृषि कहलाएगा। अगर अकेले करते तो सामूहिक नहीं कहलाता है, सामूहिक मतलब समूह में। अब नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। ये पारिस्थितिकीय संतुलन का होता है, माने कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, समझ रहे हैं, यानी कि मानव जिंदा रहे उसको बनाए रखने के लिए काची काची जो है प्रभावित कर रहा है, यानी कि पृथ्वी संतुलन को जो है संतुलित करने के लिए कुछ चीज़ जो है प्रभावित कर रहा है, एक्चुअल में प्रभावित कर रहा है। देखिएगा कैसे। पहला प्रदूषण। अब प्रदूषण इतना हो रहा है कि आदमी के रहला जो है यहाँ पे बेकार हो गया है। दिल्ली में जो है इस बार दिवाली में पटाखा नहीं छूटा है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि पारिस्थितिकी संतुलन जो है वहाँ पे नहीं बन पा रहा था। ठीक है सर, तो वहाँ पे बैन किया गया है, क्योंकि जब वहाँ पे धुआं होता है पूरा जो है दिन लगभग नहीं करता है कि दिन है। तो पारिस्थितिकी संतुलन को कौन प्रभावित कर रहा है, तो पहला प्रदूषण कर रहा है, दूसरा जो है कौन कर रहा है, तो शिकार कर रहा है। बड़े बड़े लोग जो है जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं, शिकार करने से जो है जंगली जानवर जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और जब समाप्ति जाएंगे तो संतुलन पृथ्वी पे नहीं बनल रहेगा कि तहमनियों के जाना जो है तय है। तो पारिस्थितिकी संतुलन को जो 2
कारक प्रभावित कर रहा है, पहला प्रदूषण और दूसरा शिकार। ये सब पढ़े लिखे वाला चीज़ है, समझे वाला चीज़ है, आप कभी नहीं भुलाएंगे। आइए, अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं? अंतरिक्ष से रिलेटेड जो प्रयोग किया जाता है जिस जगह पे, उसी को अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित जिस प्रयोगशाला में, जिस स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को अंतरिक्ष प्रयोगशाला बोलते हैं। अंतरिक्ष प्रयोगशाला में क्या होता है? तो अंतरिक्ष से संबंधित सामान बनाया जाता है, उसका जो है वहाँ पे यूज किया जाता है। खगोल विज्ञान जो है, फिर पृथ्वी से रिलेटेड इन सभी चीज़ों के बारे में अंतरिक्ष में सामान बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यही तो अंतरिक्ष के बारे में हम जानते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा जानते होंगे तो एक्स्ट्रा लिखेंगे, है कि नहीं? वीडियो कितना मज़ा आया होगा, आपको 10 गो प्रश्न लगा नहीं होगा कि हम 10 गो प्रश्न आपको रटवाए हैं। ऐसे ही जो है पूरा प्रश्न पढ़ावल गई है। अब जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और भी आगे जो है वीडियो आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपन दोस्त में शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जाने कि एक्चुअल में हमनी के कौन चीज़ को आसान भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।